हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, मिस प्लास्टिक की और भी क्या यूजफुल है? प्लास्टिक हम लोग एक्चुअली यूज ही क्यों करते हैं? क्या ऐसी चीज है, क्या उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज मतलब क्या स्पेशल कैरेक्टर है उसके अंदर कि हम लोग यही चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। क्या होगा? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता इजीली किसी के साथ। ठीक है, समझ लो क्लियरली, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता। हम लोग आगे का जो मैं पार्ट बना उसके अंदर अच्छे से बताऊंगा ये प्लास्टिक इतना डिकम्पोज होता है। आपने देखा बहुत सारे प्लास्टिक्स क्या होती हैं, ऐसे बड़ी होती है, बहुत लेट डिकम्पोज होता है, या 1 लाख। ठीक है, इतना ईयर भी लग जाता है उसे डिकम्पोज होने में। क्लियर? ओके, चलो, नॉन रिएक्टिव है इसलिए इतना टाइम लग रहा है उसको डिकम्पोज होने में। मेटल लाइक आयरन get rusted when exposed to air and water for long time. This is because metal are chemically reactive. क्या बोला? मेटल जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? रस्टिंग हो जाता है। मिस रस्टिंग, जैसे आयरन का एग्जाम्पल, आयरन एक तरह का मेटल है। आपने देखा होगा कि आयरन होगा उसको वाटर के साथ या थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और एयर मिले उसके कांटेक्ट में आए तो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अपने घर में बहुत सारी जगह ऐसी होती है, ग्रिल लगी होती है, पेंट निकल जाता है तो उसके नीचे देखना जहां से पेंट निकल गया उस ग्रिल में से वहां रस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जर्व किया? साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, थोड़ा सा साइंस जब भी देखते हो तो साइंस की नजर से आसपास की चीजों को देखो कि उसी में सब कुछ साइंस छुपा हुआ। ठीक है, तब क्या होगा उसके अकॉर्डिंग कि रस्टिंग अब स्टार्ट हो गया, मींस मेटल है तो मेटल रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसमें उतने ही ज्यादा केमिकल चेंजेस भी आते जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, लेकिन प्लास्टिक एयर और वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है। ड्यू टू दिस प्लास्टिक आर रेसिस्टेंस टू कोरोजन, इसीलिए उसमें जंग भी नहीं लगती, कोरोजन नहीं होता। क्लियर? इन अदर वर्ड प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर, और वेदर से भी कोई इफेक्ट नहीं होता। ये अच्छा है। अब देखो रोज हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, रोज नहाने जाते हैं तो बकेट जो होता है प्लास्टिक की बनी होती है, कितनी बार वाटर उसमें लगता है ना? फिर भी क्या होते हैं, यूज तो कर रहे हैं ना, उसमें कोई रस्टिंग कभी देखा है क्या कि प्लास्टिक में रस्टिंग हो रही है? देखा किसी ने? नहीं, होता ही नहीं है। अगर रस्टिंग नहीं हो रही मतलब क्या, वो लेस रिएक्टिव है, मींस किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए तो अभी तक स्टेबल है। कोई भी स्टेबल कब होगा? जब किसी के साथ ज्यादा रिएक्शन ना करे, इन्वॉल्व ना हो, तो स्टेबल रहता, कोई टेंशन नहीं रहती। जितना इन्वॉल्वमेंट होता जाता उतना दिमाग में क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा होती रहती है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं प्लास्टिक को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि रस्टिंग नहीं होता, इजी है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है, तो इजीली कैरी कर सकते हैं उसको। ठीक है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। क्या बोला? लाइट है, लाइट मतलब हल्का है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर, और ड्यूरेबल है कि उसको कैसे भी हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टन है उसको मोल्ड कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, उसको डिफरेंट शेप और साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मोल्ड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं उससे। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, चीपर है ना, सही है ना, मेटल कंपेरिजन में चीपर है, सस्ता भी मिल जाता है। ठीक है, मेटल तो बहुत महंगे मिलते हैं हमें। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देखो इसमें दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसका इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड में। इंडस्ट्रीज में अपने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें वाटर फिल करना, कुछ भी केमिकल्स लेना, तो केमिकल भी इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये चीजें क्या इंडस्ट्रीज में भी यूज की जाती हैं। नॉर्मली एग्जांपल लेके हम लोग कौन कौन सी चीजों को वेरियस यूजेस में प्लास्टिक का यूज करते हैं, जैसे बकेट हो गया, मग हो गया, फर्नीचर आइटम्स आपने देखी होंगी बहुत सारी जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। क्लियर? टॉयज हो गए, मॉर्निंग आप जो ब्रश करते हो ब्रश हो गया, बहुत सारी चीजें हैं अपने सराउंड में, इतनी सारी प्लास्टिक की चीजें हैं कि हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हो गया कि क्या होता है, लाइटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक क्या है, एक तरह का पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्ट, सबसे पहले तो कंडक्टर का मीनिंग समझ लो। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइड में कोई एक कैंडल रख दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई कैंडल लगा दिया है और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक आयरन का रॉड लेके यहाँ पे खड़ा हो गया, इस तरह से पूरा आयरन रॉड है, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको टच किया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने टच किया है मैंने। क्लियर। अब जैसे आप हीट करोगे तो हीट देखना, यहाँ पे सबसे पहले हीटिंग होना स्टार्ट होगा, और ये पार्टिकल हीट होते हैं तो आगे वाले पार्टिकल को हीट करेगा, ये आगे वाले पार्टिकल को, आगे वाले पार्टिकल, धीरे 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 देखना आप कि आपके हाथ तक हीट आ जाती है। क्लियर है। तो इससे क्या पता चला कि ये जो आयरन रॉड था वो क्या होता है, हीट को कंडक्ट कर रहा है। हीट को कंडक्ट करना मतलब हीट को अंदर से पास होने दे रहा है, अपने अंदर से हीट को क्या कर रहा है, पास होने दे रहा है। तो जो भी हीट को पास होने देगा उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर है। जो भी, और इलेक्ट्रिसिटी को भी जो पास होने दे उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर है। मींस हीट का कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। स्विच ऑन है, आप आयरन रॉड अगर स्विच बोर्ड में डालोगे तो करंट तो आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। लेकिन वुड डालो तो वुड क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर, इसलिए तो हम जो स्विच बोर्ड बनाते हैं वो प्लास्टिक के बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसे चालू करते हैं तो हमें कोई करंट फील नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक को टच कर रहे हैं। क्लियर। वहीं पे मैं अगर आयरन के लगा देता तो मजा ही आ जाता सर, है ना, हेयर स्टाइल बन जाती मस्त हमारी। ओके। तो ये सब नहीं किया जाता। समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है। तो क्या होते हैं, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। प्लास्टिक ना तो हीट को पास होने देता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। हाँ ये बात है। अगर प्लास्टिक पर वाटर लगा है तो वाटर की वजह से क्या हो सकता है, करंट, या करंट आपके पास आ सकता है। क्लियर। करंट की बात कर रहा हूं। ओके। That is why electrical wire has plastic covering and handle of the screwdriver are made of plastic. आपने देखा होगा जो वायर होता है उसके अंदर कोई ना कोई मेटल होता है। हम जो नॉर्मल वायर यूज करते हैं घर के अंदर फैन में लगाया होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में जो वायर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर कोई ना कोई मेटल होता है जो करंट को पास कर रहा होता है। लेकिन उसको हमने क्या करता होगा, करंट को ऐसे पास कर रहा होगा, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया होता है, किसी प्लास्टिक से उसे हमने क्या कर दिया होता है, कवर कर दिया होता है। क्लियर। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो करंट को हम लोग जैसे वायर को पकड़ेंगे तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि हमने वायर के प्लास्टिक के पार्ट को पकड़ा है। जहां से वो पार्ट निकला है प्लास्टिक का, उस पार्ट को हमने टच नहीं किया। क्लियर हो रही बात। ठीक है। स्क्रू ड्राइवर में देखा होगा आपने, हम लोग जो टेस्टर होता है टेस्ट करते हैं, उसमें लाइट लगती है कि हाँ भाई इसके अंदर करंट पास हुआ कि नहीं हुआ। वही प्लास्टिक का बना, वो हार्ड प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का बना, तो हमें चेक करते हैं तो क्या होता है, हमें करंट अंदर दिखता है करंट तो, लेकिन उसका करंट हमारे तक नहीं आता। समझ में आई बात। क्लियर है। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक ना, जो फ्राई करते हैं पान उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। इसलिए पान तो अच्छे से गर्म हो जाता है, लेकिन हमने जहां से पकड़ा है वो हीट अप नहीं होता, क्योंकि वहां से गर्म होने के बाद अपने तक वो हीट वहां पे नहीं कंडक्ट हो सकती। क्लियर हो रही हो बेटा। ओके। अब देखो आगे। ओके। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लास्टिक। तो देखो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ओके। जैसे कि पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, आपने टैबलेट देखा, मेडिसिन आप लेते हो वो भी किसका होता है, प्लास्टिक का अंदर पैक होता है। ठीक है। थ्रेड यूज्ड फॉर द स्टिचिंग वुड, आपको कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, वहां से बोलता है ना, स्टिच करता है उससे, फिर क्या होता है वहां पे मार्क रह जाता है आपके, और स्टिक करता है तो क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, उसको भी जो यूज किया है थ्रेड हमने वो भी किसका होता है, वुड का, सॉरी प्लास्टिक का होगा। क्लियर। सिरिंज, सिरिंज देखा, इंजेक्शन वो भी किसका बना होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है। ठीक है। जो सिरिंज यूज करता है डॉक्टर। क्लियर। डॉक्टर्स ग्लव, जो ग्लव पहनते हैं डॉक्टर्स वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। क्लियर। तो आप देख लो, सोच लो आप कि अपने सराउंडिंग में कहां कहां प्लास्टिक है, कितना प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। अब देखो ओवन के अंदर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हम लोग कुछ ओवन में रखते हैं तो ठीक है, ओवन का जो प्लास्टिक बाउल होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। उसको हमने अंदर रखा ओवन के अंदर, तो देखना उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो तो कुक हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक हमने जो उसके अंदर यूज किया है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, हीट को जल्दी से कंडक्ट नहीं करता, इसलिए क्या रहता है, सेफ रहता है अंदर। उसको उस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि ओवन के अंदर बहुत बार हाई टेम्परेचर भी रखते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जो हमने रखा है वो तो कुक होगा ही,
साथ में प्लास्टिक भी इफेक्ट हो सकता था, और उसकी इफेक्ट होने की वजह से कुछ अमाउंट में क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर प्लास्टिक जाता और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो हर एक पार्ट को अच्छे से बनाया गया, सोच समझ के उस प्लास्टिक को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, जिससे इजीली किसी भी चीज को समझा जा सके, इजीली किसी चीज को बनाया गया, उसे यूज किया हमने। क्लियर हो रही कि प्लास्टिक, इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतने सारे प्लास्टिक चीजें बनाई हुई हैं, तो कैसे क्या फॉर्मेशन होता होगा। क्लियर, वो सारा प्रोसेस है, स्पेशल पॉइंट्स इसलिए लिए मैंने, ठीक है। अब देखो, टेफ्लॉन इज द स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन क्या होता है, हम लोग कुकिंग वेयर के अंदर नॉन स्टिकी, है ना, कि हम डोसा वोसा कुछ भी बनाते हैं स्टिक नहीं होना चाहिए, कुछ हम लोग जो भी आप कुकिंग करते हो क्या अंदर चिपकना नहीं चाहिए खाना उसके अंदर, ठीक है। तो वो हम लोग किससे बनाते हैं, टेफ्लॉन से बनाते हैं। टेफ्लॉन क्या करता है, ऑयल और वाटर को स्टिक नहीं होने देता उसके सरफेस पे, इजीली क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है वहां से। तो कितना बेटर है, ऑयल और अगर स्टिक हो जाता है उसको पता है कि उसको वॉश करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जो क्या करता है, वाटर ऑयल को रेजिस्टेंस में स्टिक नहीं होने देता। इट इज यूज फॉर द नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। ओके, अब देखो फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक हमने पहले के पार्ट के अंदर पढ़ा है। फायर प्रूफ के अंदर किसके बारे में पढ़ा था, मेलेमाइन के बारे में। किसके बारे में, मेलेमाइन के बारे में, ठीक है। देखो, ऑल थ्रू सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली। मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस। मींस छोटे छोटे जो फायर्स होंगे उससे रेसिस्टेंस मींस बचा देना, रोक देना। फायर अगर उसके पास भी आएगा, उसने अगर इस टाइप का फायर प्रूफ प्लास्टिक पहना हुआ है तो फायर उसको कैप्चर नहीं करेगा और वो पर्सन सेफ हो जाएगा। अंडरस्टूड दैट, समझ में आ गया पॉइंट, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ो एंड थैंक यू।